बोलने का। माननीय सभापति महोदय, आज सदन एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है और गंभीर विषय भी ऐसा है कि राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है और लाखों परिवारों से भी जुड़ा हुआ विषय है। आज राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 और अनुचित साधनों सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 की चर्चा कर रहे हैं। सभी मान्य सदस्यों ने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार सभी ने अपने पक्ष की बातें रखने का काम इस सदन के अंदर किया है। सभापति महोदय, मंशा सरकार की नकल करने वाले गिरोहों को कानून के दायरे के अंदर लाने की भी है, लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि ढिंढोरा तो 1.5 साल पहले भी सरकार ने पीटा इस बात का था कि हम कठोर कानून लाने का काम करेंगे। जो रीट परीक्षा की भर्ती के अंदर धांधली करने वाले जितने भी गिरोह गिरफ्तार किए गए, आज वो सब जमानत के ऊपर बाहर आ गए। तो सरकार की ये मंशा कि हम कठोर कानून के दायरे के अंदर सजा दिलाने का काम करेंगे, तो यहीं सभापति महोदय सरकार की मंशा फैल होती नजर आ रही है। सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने एक चिंता जाहिर की कि जो मेहनत करने वाला है, जो परिश्रम करने वाला है, वो अपने घर से चल के किराए का मकान लेता है, उस किराए के मकान का भुगतान भी करता है, अपने सारे परिवार को छोड़कर दूसरी जगह कई किलोमीटर दूर चलकर वो परीक्षा की तैयारी करता है। वो ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी करता है कि मुझे इस परीक्षा के अंदर अपना स्थान पाना है। दूसरी तरफ एक संगठित गिरोह पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार का बना हुआ है, वो उन सब के सपनों को साकार होने से रोकने का काम करता है। और सभापति महोदय, अगर हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी पहले इसी तरीके के संगठित गिरोह थे। उन संगठित गिरोह के आधार के ऊपर कोई भी सामान्य व्यक्ति ये विश्वास ही नहीं कर सकता था कि इस परीक्षा के अंदर ईमानदारी से मेरा भी नंबर आ सकता है। हरियाणा की भर्ती की परीक्षाओं को लेकर किन किन को सजा हुई वो किसी से छिपी हुई भी नहीं है। सभापति महोदय, मेरा एक मित्र है हरियाणा का, विनोद, मैं मिला तो उन्होंने कहा कि अब की बार क्या होगा कि साहब इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ईमानदारी से परीक्षा कराने में ये सरकार सफल रही है। और उसने कहा कि मेरे परिवार के एक सदस्य की नौकरी लगी है आज़ादी के बाद पहली बार, और पहली बार सरकार के महकमे के अंदर नौकरी लगी है। इससे बड़ी खुशी हमारे परिवार के अंदर नहीं है। हम तो इस परिवार की नौकरी लगने की वजह से बीजेपी को वोट देंगे। एक विश्वास इस प्रकार का पैदा जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इन कानून बनाने से तो मेज थपथपा के अनुमोदन करने से, लेकिन इस कानून की क्रियान्विति करने वाली एजेंसी कौन सी है, इस कानून की क्रियान्विति के अंदर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर आप वो भी तो तय करो कि अगर इस तरीके का संगठित गिरोह पकड़ा जाता है तो इतने दिन के अंदर हम चालान पेश करेंगे, इतने दिन के अंदर हम कठोर पैरवी करेंगे और इतने दिन के अंदर सजा दिलाने का काम करेंगे। आपने अगर कानून के दायरे के अंदर आपने मुकदमा रजिस्टर्ड भी कर लिया, उसका चालान पेश समय के ऊपर नहीं किया, अभियोजन स्वीकृति समय के ऊपर नहीं दी, सजा उनको नहीं मिली, तो फिर इसके कानून की उपयोगिता भी नहीं है। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि इन परीक्षाओं को हम सफल तरीके से कैसे आयोजन करें। अगर सफल तरीके से आयोजन हम कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता इस कानून की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब कई भर्तियां ऐसी होती है कि उन भर्तियों के अंदर लाखों विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। आप उन भर्तियों को संभाग स्तर के ऊपर कराने का काम करें, आप उन भर्तियों को जिला स्तर के ऊपर कराने का काम करें, आप उन भर्तियों का समय अलग अलग निर्धारित करें, आप उन भर्तियों के पेपर अलग अलग बनाने का काम करें। और इन परीक्षाओं के अंदर सरकारी महकमे में काम करने वाले व्यक्ति के मन में डर इस बात का रहता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मेरे जीवन की नौकरी भी खतरे में पड़ेगी और जीवन की अंदर जो परिश्रम करके मेहनत करके इज्जत कमाई वो भी खतरे में पड़ेगी। इन परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे के कर्मचारियों को ही लगाने का काम करें, प्राइवेट व्यक्तियों को लगाने का कतई काम नहीं करें। दूसरी बात, आपके पास इतने सेंटर है सरकारी महकमे के, आपके पास इस समय कॉलेजें भी है, स्कूलें भी है और अन्य इंस्टीट्यूट भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास संसाधनों की कोई कमी है। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर, स्कूलों के अंदर या प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आप सेंटर बना रहे हो, जिस दिन सेंटर का परमिशन लेटर आता है उसी दिन से परीक्षार्थी इस व्यवस्था में लगता है कि अमुक सेंटर का मालिक कौन है, उससे संपर्क करते हैं, कहीं मेरी मदद कर दे, कहीं मेरे कहने से एक परीक्षा लेने वाला कर्मचारी लगा दे, वो मेरी मदद कमरे के अंदर आके करेगा। तो मुझे लगता है सभापति महोदय कि इस बिल के साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा के आयोजन करने के अंदर जो खामियां हैं उनको भी हम सुधार करने का काम करें, तब जाके मुझे लगता है कि एक सफल और एक विश्वास इस बात का हम पैदा कर पाएंगे। आज हर युवा, कोई सी भर्ती को भी ले लो, हर युवा के मन में एक अविश्वास इस बात का पैदा हो गया कि मेरी तो सेटिंग नहीं हुई, मेरी तो व्यवस्था नहीं बैठी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस विश्वास को तोड़ने की आवश्यकता है और सरकार ईमानदारी से कानून की पालना करवाने वाली एजेंसियों के लिए भी, और उनके अंदर कि आप एक निर्धारित समय सीमा के ऊपर सजा का प्रावधान दें, सजा इतनी कठोर हो
ठीक है, 10 साल की सजा का आपने प्रावधान कर दिया, 10 करोड़ रुपए की शासकी लगाने का भी प्रावधान कर दिया, लेकिन उसके लिए एक निष्पक्ष एजेंसी कैसी रहेगी? कहीं इसका दुरुपयोग द्वेषतापूर्ण तरीके से तो नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन संस्थानों के ऊपर भी आप जवाबदेही तय करें जिन संस्थाओं के अंदर परीक्षा आयोजित की जाती है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आसपास के स्टेट बहुत से ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की धांधलियां, इस प्रकार के पेपर आउट होने की समस्या आज दिन तक हुई नहीं। यूजीसी का पेपर कभी हमने अखबार के अंदर नहीं पढ़ा कि यूजीसी का पेपर आउट हुआ है। तो हमारी जो संस्थाएं जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके अंदर लगे हुए जो चेयरमैन है या अन्य कोई व्यक्ति है, उनको उनके अंदर भी अध्ययन करने के लिए आप भेजें, ताकि वहां वो सीख के देख के कि किस तरीके से निष्पक्ष परीक्षा हम आयोजित करा सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की भी है सभापति महोदय। और एक अंतिम निवेदन में ये करूंगा सभापति महोदय कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले, यह प्राकृतिक सिद्धांत है, यह न्याय का सिद्धांत है, यह नैसर्गिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर हम सबको पता है कि कौन अमुक अधिकारी, कौन अमुक व्यक्ति ईमानदार है, उसकी छवि बढ़िया है, मेहनत और परिश्रम के साथ उसने अपना जगह स्थापित करना है। ऐसी संस्थाओं के अंदर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करें, वो ज्यादा बढ़िया है। आप अपने चहेतों को अगर इन संस्थाओं के अंदर बिठा दोगे और आपके एजेंडे को उनकी जगह क्रियान्वित करने का काम वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक न्याय हो पाएगा। इसलिए कम से कम ऐसी संस्थानों में जहां परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, वहां पर ऐसे व्यक्तियों को पदस्थापित कराया जाए जिनकी छवि समाज के अंदर पहले से बनी हुई है, ईमानदारी की छवि है। अगर वही बेईमान को बिठा दिया तो उससे फिर अच्छे परिणाम की आप कैसे अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए सभापति महोदय, मेरा सरकार से मंशा है कि तमाम विषयों की गहनता के साथ जांच करने के बाद इस कानून को पारित करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि 6 महीने के लिए इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रेषित किया जाए। धन्यवाद। श्री चंद्रभान।